सेकेंड में हमारा जो टॉपिक है अभी वो है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में हमारा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का जो पोर्शन है वो रह गया था, तो आज हम इस वीडियो में क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का जो पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट आर पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द कोर पार्ट ऑफ इक्विटी ट्रेड लाइफ साइकिल। Clearing activity is all about ascertaining the net obligation of buyers and sellers for a specific time period, and settlement is the next step of settling obligation by buyers and settlers paying money or delivering securities. So सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो क्लियरिंग है और सेटलमेंट है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर क्लियरिंग का मतलब है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में शेयर बाय सेल करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी पेमेंट है उस चीज़ की जो गारंटी है वो कौन लेता है। इन्हें अगर हम बात करें ऑफलाइन की, तो अगर हम ऑफलाइन हम किसी से अगर मिलते हैं और किसी से अगर हम कोई चीज़ बाय सेल करते हैं तो उस केस में जो पेमेंट की जो गारंटी है वो हम खुद लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में तो यहाँ पर क्लियरिंग कॉरपोरेशन इस चीज़ की गारंटी लेता है कि आपकी जो पेमेंट है वो पूरी हो। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट जो है वो पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी है। इस चीज़ को आप नोट कर लें, पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी है और ये एक कोर पार्ट है इक्विटी ट्रेड लाइफ साइकिल का। अब क्लियरिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि हम ये पता लगाते हैं कि जो नेट जो ऑब्लिगेशन है बायर की या फिर जो सेलर की वो क्या है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। और जब हम उस नेट ऑब्लिगेशन को हम पता लगा लेते हैं फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि या तो हमें सामने वाले को पैसा देना होगा या फिर हमें उससे सिक्योरिटीज़ लेनी होंगी या फिर उससे सिक्योरिटीज़ देनी होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। इन ओटीसी ट्रांजेक्शंस काउंटर पार्टीज आर सपोज टू टेक केयर ऑफ द क्रेडिट रिस्क ऑन देयर ओन। In exchange traded world, the clearing corporation, as defined above, gives settlement of guarantee of trades to the counterparties. This exposes the clearing corporation to the risk of default by the buyers and sellers. To handle this risk, the clearing corporation charges various kinds of margins. Most prominent among these margins are initial or upfront margin and mark-to-market margins. Initial margin is a percentage of transaction value arrived at based on concept of value at risk philosophy, and MTM margin is the notional loss which an outstanding trade has suffered during a specified period on account of price movements. OTC ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि जो काउंटर पार्टीज होती हैं वो खुद ही अपने डिफ़ॉल्ट के लिए लायबल होती हैं। तो अब ये OTC क्या है, तो OTC में क्या है कि जो क्लाइंट हैं वो ऑफलाइन आपस में मिलते हैं फेस टू फेस और वो ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप कोई ट्रेड अब स्टॉक एक्सचेंज पे ले रहे हैं तो उस केस में जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो सेटलमेंट की गारंटी लेता है ऑन बिहाफ ऑफ काउंटर पार्टीज। सो इसी वजह से जितनी भी सेटलमेंट की जो रिस्क है वो आ जाता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन के ऊपर। तो अपने इस रिस्क को कम करने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन दो तरीके के चार्जेस लगाती है। पहला है हमारा है इनिशियल और अपफ्रंट मार्जिन और दूसरा हमारा MTM मार्जिन्स यानी कि मार्क टू मार्केट मार्जिन्स। अगर हम बात करें अपफ्रंट मार्जिन की तो ये एक अमाउंट होता है जो कि एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले उतना अमाउंट आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें होना ज़रूरी है। और अगर हम बात करें MTM की तो इसमें क्या होता है कि डेली बेसिस पे जो हमें लॉस या फिर प्रॉफिट होता है। इन एग्जांपल के तौर पे अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो डेली बेसिस पे जो हमारा प्रॉफिट है या फिर जो लॉस है वो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर वो शो होता है। यानी डेली बेसिस पे जो हमारी सेटलमेंट हो जाती हैं और उसके बेसिस पे जो हमें प्रॉफिट या लॉस होता है उसके हिसाब से जो हमें मार्जिन चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं M2M मार्जिन। तो यानी कि जो आपका M2M मार्जिन है वो कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन अगर हम बात करें इनिशियल मार्जिन की तो ये आपका फिक्स रहता है। नेक्स्ट, while OTC transactions are settled directly between the
counterparties. Clearing house or corporation is the entity through which settlement of securities take place for all the trades done on stock exchange. The details of all transactions performed by the brokers are made available to the clearing house by the stock exchange. The clearing house gives an obligation report to brokers and custodians who are required to settle their money or securities obligation within the specified deadlines, following which they are required to pay penalties. In practice, the clearing corporation provides a full novation of contracts between buyers and seller, which means it acts as buyer to every seller and seller to every buyer. As a result, the operational risk of the transaction is substantially. OTC ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं वो डायरेक्ट ही जो उनकी डील होती है उसको वो सेटल कर लेती हैं। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, क्लियरिंग हाउस और कॉरपोरेशन। तो ये एक एंटिटी है जो कि सिक्योरिटीज़ की जो सेटलमेंट होती है उसको ये पूरा करवाती हैं। तो यानी स्टॉक मार्केट पे जितनी भी ट्रेड होती हैं उसकी सेटलमेंट की गारंटी क्लियरिंग हाउस या फिर कह सकते हैं कॉरपोरेशन लेता है। सो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है एक ब्रोकर के द्वारा, वो सारी ट्रांजैक्शन अवेलेबल होती है क्लियरिंग हाउस के पास या फिर क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास। और वो उनको कहाँ से मिलती है? वो मिलती है उनको स्टॉक एक्सचेंज से। क्लियरिंग हाउस फिर एक ऑब्लिगेशन रिपोर्ट तैयार करता है और वो उसको देता है ब्रोकर्स और कस्टोडियंस को। और उस ऑब्लिगेशन रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि किस बायर को या फिर किस सेलर को कितनी सिक्योरिटी या फिर कितना अमाउंट उनको पे करना है, या फिर हो सकता है वहाँ पर कुछ पेनल्टीज़ वगैरह भी हैं जो उनके ऊपर लगाई जाती हैं अगर इन केस पेमेंट डिले होती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो काम करता है एज ए सेलर और एज ए बायर एज पर द कंडीशन। और यही वो एंटिटी है जो कि स्टॉक मार्केट में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको सेटल कराने की गारंटी लेती है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।